उत्तर प्रदेश 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, गुजरात 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा, बिहार 2.25 लाख करोड़ का ऋण कर्ज अभी भी है। सिर्फ एक रेफरेंस के लिए था क्योंकि आपने इन राज्यों के कर्ज नहीं बताए थे इसलिए। सौरभ भारद्वाज, सौरभ जी वही प्रश्न जो हमने शहजाद जी से पूछा था। हाँ आते हैं आप, अगली बार जब आएंगे तो जवाब दीजिएगा सर। वही प्रश्न सौरभ जी आपसे भी, क्या आज आपको एक 2 राज्यों में सरकार चला रहे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के नेता प्रवक्ता होने के कारण डर लगता है कि अगर मुफ्त में हम सब कुछ देते रहे, कर्ज हमारे देश पर, देश के राज्यों पर बढ़ता रहा, तो कहीं हम श्रीलंका की राह पर ना चल पड़े? ये सोचकर भी डर लगता है। हम कहना भी नहीं चाहते, निकालना भी नहीं चाहते मुंह से ये बातें सौरभ जी, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं। आपको डर लगता है या हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं? सही जी, आपने 2-3 बातें कही और मैं आप ही की बातों पे रहूंगा, इधर उधर नहीं भटकूंगा। पहली बात, क्या मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है ये सस्टेनेबल नहीं है? मैं अपने आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, केंद्र सरकार के आंकड़ों पे जाऊंगा। सीएजी की ऑडिट हुई है, अभी हुई है कुछ महीने पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ है। सीएजी की ऑडिट ने कहा है कि दिल्ली पूरे भारत के अंदर इकलौता राज्य है जो रेवेन्यू सरप्लस है, मतलब हमारे पास पैसा ज्यादा है। और ये तब है जब 7 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है। 25% से ज्यादा बजट हम एजुकेशन को दे रहे हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, हर एरिया के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, ये सब हो रहा है। उसके बावजूद हम रेवेन्यू सरप्लस हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, दिल्ली का जो बजट था वो 34,000 करोड़ रुपए होता था। इस बार जब मनीष सिसोदिया जी ने बजट पेश किया तो 80,000 करोड़ से ज्यादा था। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम देश के पहले 2-3 राज्यों में है, नीचे नहीं है, टॉप के राज्यों के अंदर है। तो ये वो आंकड़े हैं जो हमने नहीं बनाए, केंद्र सरकार के आंकड़े। और सुनिए गुजरात के बारे में सीएजी ने क्या कहा। गुजरात के बारे में सीएजी ने कहा कि अगर आप इसी तरीके से डेप्ट यानी कि ऋण लेते रहे तो आप एक डेप्ट ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे। आपने उत्तर प्रदेश के ऋण के आंकड़े बताए, गुजरात के बताए, लगभग सभी राज्य, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भाजपा के हों, लगभग सभी की हालत इसी तरीके की है। अरविंद केजरीवाल एक IITN है, IAS ऑफिसर रहे हैं, समझते हैं इकोनॉमी कैसे चलती है। अगर दिल्ली को हमने दिवालिया कर दिया होता